एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों में भले ही गुपकार गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन अरसे तक अलगाववाद से सींची गई जमीन में बदलाव के अंकुर फूटना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। मास्टर स्ट्रोक में हमारी अगली रिपोर्ट इसी नए कश्मीर की तस्वीर आपके सामने उकेरेगी। बस यूं समझिए कि कश्मीर में अब सिर्फ डल झील में जमी ये बर्फ ही नहीं, बल्कि कश्मीर को मुख्य धारा से दूर करने वाली वो सोच भी आज दरक कर टूट गई, चकनाचूर हो गई। अलगाववाद और आतंकवाद के दंश से जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले लोगों को कश्मीर ने आज दिखा दिया कि घाटी की फिजा में राष्ट्रवाद की खुशबू बिखर रही है। जम्मू में ही नहीं, अब कश्मीर घाटी में भी बदलाव की बयार बह रही है। जिस कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के लिए प्रेम दर्शाने वाली महबूबा और चीन से लगाव दिखाने वाले फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की तूती बोलती थी, उसी घाटी में बीजेपी का कमल खिलना वाकई बड़ी बात है। यह है बीजेपी के प्रत्याशी एजाज हुसैन, जिन्होंने श्रीनगर की बलहमा सीट से जीत हासिल की। ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि शायद तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि आज जिस सीट पे मैंने कंटेस्ट किया था वहाँ 64% पोलिंग हो गई, और 64% पोलिंग होने के बाद भी 50% पोलिंग हमारे फेवर में होती है। तो ये दर्शाती है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे कमल होगा वो हर साइड से खिलेगा और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी। जरा याद कीजिए, घाटी में 370 हटने के बाद कुछ लोगों ने खूब हाय तौबा मचाई थी, लेकिन वक्त गवाह है कि 370 के बाद घाटी में अमन चैन की तस्वीर ही नजर आई। जिस घाटी में लोकतंत्र पर आतंक भारी था, वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और नतीजे भी सामने आ गए। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 49.72% मतदान हुआ था, लेकिन उस वक्त इस आंकड़े में लद्दाख के वोटर भी शामिल थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44.97% वोट पड़े, इसमें भी लद्दाख जम्मू कश्मीर में शामिल था। और अगर इस बार के जम्मू कश्मीर में हुए निकाय चुनाव की बात करें तो इसमें 51% मतदान हुआ है। यानी एक बात तो साफ है कि घाटी के लोगों ने यह बता दिया कि वो विकास के साथ हैं, वो अलगाववाद नहीं, विकास के समर्थक हैं। घाटी में कमल का खिला, इसका अब असर यहाँ जम्मू में देख रहे हैं, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इस जीत का जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बनाए गए हैं और लोग यहाँ पर लगातार ढोल की थाप पर नाच गा रहे हैं, और जिस तरह से बम्पर जीत बीजेपी ने रिकॉर्ड की है उसका असर यहाँ दिख रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में कमल का फूल ही फूल लहरा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर में 73 साल में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव है जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आज चुनाव में जिस गुपकार गैंग के लोग बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, इसलिए हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आरोप ये भी लगा रहे थे कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब उन तमाम आरोपों पर इनकी बोलती बंद है, क्योंकि नतीजे आने शुरू हुए तो गुपकार गठबंधन आगे नजर आने लगा। आज डीडीसी चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक साथ मिलकर गुपकार गठबंधन के लिए वोट किया और आर्टिकल 370 को हटाने वालों को खारिज कर दिया। जीत हार तो चुनाव में होती ही है। इस चुनाव में भी कोई जीता कोई हारा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस चुनाव के जरिए कश्मीर घाटी ने यह संदेश दे दिया कि कश्मीर अब देश के बाकी हिस्सों के साथ कदमताल करना चाहता है। अब आतंक के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। घाटी में जमहूरियत जिंदाबाद है और हमेशा रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।